नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। शेयर करना आपका फर्ज है ना। और इसे शेयर अवश्य किया करिए ताकि जो है मतलब और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें और ये चैनल जल्द से जल्द 10,000 ही बन सके। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी अपेक्षा है आप सभी लोगों से। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के मैंने हमेशा से ही आपसे कहा था कि अर्हता संबंधी विवाद का पटाक्षेप हो चुका है और जो भी अर्हता संबंधी मुद्दे थे वो सारे डिक्लेयर हो चुके हैं और समकक्ष संबंधी जो मुद्दा था उस मुद्दे को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसको जो है स्पष्ट कर दिया कि समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हीं डिग्रियों को वैलिड माना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन्हीं डिग्रियों को वैलिड माना है जिसे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। भारत सरकार, एनसीटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्रियों को ही जो मतलब इन्होंने वैलिड किया है। उसके संबंध में पर्टिकुलर मतलब हर स्टेट का अपना अपना नियम है, अपना अपना कानून है, अपनी अपनी डिग्रियां हैं। तो उसके संबंध में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक लाइन ये भी लिखी है कि उसमें जो एनसीटी अगर किसी तर्क विशेष के लिए है तो एनसीटी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है अप्रूव करे उसको किसी भी तथ्य को लेकर के, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। या मान लीजिए कि अगर किसी राज्य विशेष में कोई विशेष डिग्रियां चल रही हैं और जो मतलब उसको इस चीज के लिए अप्रूव किया जाता है तो वो भी डिग्रियां मान्य होती हैं। ठीक है ना। और उसमें मुक्त विश्वविद्यालयों से शामिल होने वाली डिग्रियां भी शामिल हैं, अर्थात राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की गई डिग्रियां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई डिग्रियां भी वैलिड होती हैं। तो ये सारी चीजों का लेखा जोखा वो जो है यूपीपीएससी पहुंच चुका है, लोक सेवा आयोग में सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। और जैसा कि आज आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि अर्हता संबंधी विवाद वो सट आउट हो चुका है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब अधिकारियों की उदासीनता, उनको जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ इस समय नया विज्ञापन दिख रहा है। जो कला के विद्यार्थी हैं, जो अन्य विषयों के 134 विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों की अर्हता संबंधी मुद्दों को लेकर के अभी भी फाइल उनकी लटकाई गई है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया है और उनसे मुलाकात करके आप सभी लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु महाराज जी से बात की जाएगी और उन्हें अवगत कराया जाएगा कि मतलब ऐसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाए। कार्मिक विभाग में आप सभी कला के विद्यार्थियों की जो फाइलें हैं वो कार्मिक विभाग को भेजी गई हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, और वहां से बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय इस पर कुछ ना कुछ फैसला अवश्य ही लेंगे। और जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को एमएलसी चुनाव के बाद जो मतलब नियुक्ति प्रक्रिया से नवाजा जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का जो अवसर प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है उसके माध्यम से आप सभी लोगों का समस्याओं का समाधान करने का पूरी तरीके से प्रयत्न किया जाएगा। और जिला समन्वयक के माध्यम से और साथ ही साथ विधायक गणों के माध्यम से, मंत्री महोदया के माध्यम से
आप लोगों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से जो मतलब मुख्यमंत्री महोदय महाराज जी के सामने उठाने का प्रयत्न करेंगे हम। और उम्मीद करते हैं, आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु जो दांव पेच थे वो सब सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने भी शासनादेश जारी किया, वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो चुका है। जो पद अधियाचित हुए थे उन पदों का अध्यातन भी लोक सेवा आयोग को पता नहीं कब का प्राप्त हो चुका है। उसके साथ ही साथ जो पुरानी भर्तियों के पद रिक्त थे उन पदों को भी ऐड कराया गया है। उसके साथ साथ जो 431 नए एलटी ग्रेड के लिए जो मतलब जीआईसी कॉलेजों की स्थापना हुई है या उनको मान्यता प्राप्त हुई है, उसमें भी जो पद सृजित हुए हैं उन सभी पदों को नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए आयोग से निवेदन किया गया है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर दूं कि आयोग, लोक सेवा आयोग अप्रैल माह में ही 3 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन को जारी करेगा, जिसमें आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के। टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो आपको मंगलवार को होने वाली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, सोशल मीडिया आदि पर आप सभी लोगों को क्या खबरें परोसी जा रही हैं, क्या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इस संबंध में मैं कोई भी वार्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि हमेशा से ही मेरा एक अपना अलग सा ही नैरेटिव फिट रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो चीजें मैं देखता हूं, जो चीजें मैं सुनता हूं, जो चीजें मुझे पता चलती है, मैं उसी मुद्दे पे बात करता हूं। स्पष्ट है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पदों की संख्या पर्याप्त होगी। ऐसा नहीं कि 2000-3000 पदों पर आपका विज्ञापन आएगा, नहीं। अरे भैया, 15,000 से अधिक पदों का विज्ञापन तो जो है चयन बोर्ड को पहले ही प्राप्त हो चुका है। उसके बाद 3850 से ज्यादा विज्ञापन अभी 28 तारीख को प्राप्त हुए हैं। 100% सीटें तदर्थों की ऐड की जाएं, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तरीके से जो मतलब ज्ञापन वगैरह दे दिया है। और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख भी ये सारी चीजें प्रेषित की गई हैं और उनसे भी निवेदन किया गया है, आग्रह किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उन सभी पदों को आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी में सम्मिलित किया जाए। उम्मीद की जा रही है और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को लगभग 26,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है और मंगलवार की बैठक में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। इस बार कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को भी एक नया विषय देखने के लिए मिलेगा टीजीटी में, और जो मतलब उन्हें भी अवसर मिलेगा जैसे कि उनको एलटी ग्रेड में अवसर मिलता है, ठीक है ना। पीजीटी बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी डिग्रियां सम्मिलित होंगी और वो विद्यार्थी भी इस बार आवेदन कर पाएंगे और एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। परसों की डेट में जब मीटिंग होगी तो उसमें 2011 बायोलॉजी के रिजल्ट को लेकर के भी चिंतन मंथन किया जाएगा और 2021 के विद्यार्थियों का जो समायोजन था उस समायोजन को भी समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से जो है आदेश इन्हें प्राप्त हो चुका है और जो भी 60-70 विद्यार्थियों का समायोजन लटका हुआ है उनको समायोजित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस बात को लेकर के डिस्कशन जरूर होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अपनी तैयारियों को बनाए रखना है मजबूती के साथ, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है, इस बार कंपटीशन सुरसा के मुंह की तरह है ना, सुरसा के मुंह की तरह है। तो आप सभी लोगों को बजरंग बली की तरह सुरसा के मुंह में जाना भी है और सफलता लेकर के वापस भी आना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी सद्बुद्धि के साथ एक तैयारी बनाए रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए ताकि आप सभी लोगों को जो है बहुत जल्दी ही सारी चीजें प्राप्त हो सकें।
बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के। तो यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के एक नया प्रस्ताव शासन के पास प्रेषित किया गया है। कल ही आदरणीय संदीप सिंह जी से वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि मतलब अभी हमको काम संभाले जो है थोड़ा सा वक्त हुआ है, विभाग की मीटिंग हम मंडे को लेंगे तो हमारे सामने सारी चीजें आएंगी कि कैसे क्या है, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद जाहिर सी बात है कि मतलब आप सभी लोगों की मांगों पर विचार करते हुए यूपी टेट का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। और कुछ विद्यार्थियों ने जो मतलब ये मांगे की हैं कि 68,500 से 22,500 सीटें जो रिक्त रही थी, उन रिक्त सीटों में से जो मतलब जो सुपर टेट पास हुए थे विद्यार्थी 1,46,460, उन सभी का समायोजन कर दिया जाए। तो ये चीजें सही नहीं लगती हैं। वजह यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कटाव 60-65% था, जबकि 68,500 में आपको 40-45 का कटाव देखने के लिए मिला था। वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम था, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम था, तो वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी चीजें होंगी भी नहीं और ये चीजें भी, ये मांगे भी जो है मतलब जायज नहीं है। 6800 की जो चयनित सूची जारी हुई थी, उस चयनित सूची का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वजह यही है कि इस चयनित सूची का कोई अस्तित्व नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और 69,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। तो अलग से इन विद्यार्थियों को 6800 पदों पर जो है मतलब नियुक्ति देना ये असंवैधानिक है, हमारी समानता के अधिकार का हनन है, अवसर की समानता का अधिकार का हनन है। इन विद्यार्थियों को अलग से नियुक्तियां कैसे दी जा सकती है? अगर इन विद्यार्थियों को अलग से नियुक्तियां दी जा सकती है तो ऐसे विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं जो कि 1,46,460 योग्य विद्यार्थी थे, जो सुपर टेट में 65% 60% के क्राइटेरिया को क्रॉस किए थे, लेकिन बेईमानी भ्रष्टाचार की वजह से जो है मतलब वो अपनी एक सीटें सुनिश्चित नहीं कर पाए। तो ऐसे भी विद्यार्थियों की नियुक्तियां दे दो आप, फिर तो परीक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए 6800 की जो लिस्ट पर सॉरी 6800 की जो लिस्ट पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, वो सही रोक लगाई है। 69,000 पदों से अधिक पदों पर आप भर्ती नहीं कर सकते, उनको नियुक्तियां नहीं दे सकते। ये तथ्यपरक चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। बात कर लेते हैं आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी 74,000 पदों पर होगी, ये मैं शुरू से कहता आया हूं। लेकिन जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, उसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि यूपी टेट के रिजल्ट के बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट का जो विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो ताबड़तोड़ विज्ञापन होगा। ताबड़तोड़ का मतलब ये है कि जैसे ही आपका आवेदन तिथि समाप्त होगी, एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको बमुश्किल 28 से 30 दिन का वक्त मिलेगा एग्जाम के लिए। आप सभी लोग अभी से ही तैयारियों में जुट जाइए अपने, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आपके नई यूपी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है और निविदा आदि की प्रक्रिया को जो है मतलब जल्दी से जल्दी चयनित करके कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया जाएगा कि कौन सी संस्था पेपर कराएगी, कौन सी संस्था पेपर छपवाएगी, OMR बनवाएगी, कौन सी संस्था बुकलेट जांचेगी। इन सारी चीज़ों को जो है बहुत जल्दी चयनित कर लिया जाएगा। और यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो नई प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी जाएगी। MLC चुनाव चल रहा है, उसमें भी कुछ पार्टियां अभी भी जो मतलब व्यस्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब चुनावी आचार संहिता अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रभावी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कम से कम अब पॉजिटिव चीजें होती हुई दिख रही हैं। जो लंबित प्रक्रियाएं थी, जो लंबित भर्ती प्रक्रियाएं थी, उन सभी लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार किया गया है कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी जो कि नियुक्ति के लिए राह जो देख रहे हैं, जो समायोजन के लिए राह देख रहे हैं, जो मतलब परीक्षाओं के लिए राह देख रहे हैं, रिजल्ट के लिए राह देख रहे हैं,
100 दिन के भीतर उन सारी चीजों को डिक्लेयर कर दिया जाए। 10,000 से अधिक पद जो मतलब इसमें पेंडिंग में है, इन सभी लोगों को नियुक्तियां दे दी जाएं और साथ ही साथ नई भर्ती प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, रमे रहिए, ताकि आप सभी लोगों का इस बार भला हो सके, इस बार उद्धार हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।